हरे कृष्णा। आप सभी के दिन शुभ और मंगल हो। भगवान विष्णु और पुरुषोत्तम भगवान आप सभी पर सदा कृपा बनाए रखे। आज जेठ मास अधिक मास कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि है और 13 जून दिन शनिवार है। आज इस वीडियो में आप सुनेंगे अधिक मास महात्म की कथा, अध्याय 28 के संपूर्ण कथा, साथ ही धन समृद्धि और बरकत देने वाली सीता माता की कथा। और आज मासिक शिवरात्रि है तो इनकी भी कथा सुनेंगे और साथ ही आरती। इन सब कथा सुनने के लिए श्रद्धा और चित्त मन से जरूर सुनिएगा। आज के पंचांग और शुभ मुहूर्त के बारे में जानिए। आज पंचांग के मुताबिक आज जेठ मास कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी तिथि की प्रारंभ 13 जून शाम 4:07 पर होगी। चतुर्दशी तिथि की समाप्ति 14 जून दोपहर 12:19 तक रहेगी। आज मासिक शिवरात्रि 13 जून दिन शनिवार को मनाई जा रही है। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे मासिक शिवरात्रि की संपूर्ण कथा, साथ ही शिव चालीसा पाठ जरूर सुनिएगा। आज ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः काल सुबह 4:02 से सुबह 4:43 तक रहेगी। आज अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। आज सूर्य उदय सुबह 5:44 पर होगी। सूर्य अस्त शाम 7:09 पर होगा। आज शनिवार को राहु काल सुबह 9:05 से सुबह 10:46 तक रहेगा। हर एक महीना में प्रत्येक महीना में कृष्ण पक्ष चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि व्रत मनाई जाती है। जो शिव भक्त है तो मासिक शिवरात्रि व्रत करते हैं। अब सुनिए इस वीडियो में आप पहले अधिक मास महात्म की कथा, अध्याय 28 के संपूर्ण कथा मंचित और श्रद्धा से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। इससे पहले की कथा में आप सुने थे नारद जी बोले कि मौन रहकर मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को वो सपत्नी राजा ढूंढवान को नमस्कार किया और बाद में प्रसन्न होकर भक्ति पूर्वक पूजन किया। अब सुनिए आगे कथा विस्तार से। श्री नारद जी बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धा को से बोले, हे कदम, प्रथम बहुत ही समय अत्यधिक लोभ से गिरा हुआ, बाद में चोरी करना शुरू कर दिए। इसीलिए यह प्रथम प्रेत शरीर को प्राप्त कर बाद में वानर शरीर में जाएंगे। तब हम उनको बहुत सी नरकात्मा होंगे। हे भेद लोगों को धर्मराज गृह में ही काम से श्रेष्ठ है। इसी प्रकार चित्रगुप्त ने आज्ञा का प्राप्त करने पर भयधूर भट्ट लोगों को चित्रगुप्त की आज्ञा अनुसार शीघ्र ही वैसा ही और उस ब्रह्मा को पीटते हुए प्रथम प्रेत शरीर को करके फल रहित वन में रखा। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त कर निर्जन गहन वन में सुधा से तृप्त से अत्यधिक व्याकुल होकर भ्रमण करने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख भोग कर बाद में फलों के चोरी करने वाली वानरों योनि का योग हो गया। सुंदर शीतल जल और छाया फल पुष्प से युक्त कंजूर खंड में मनमोहर सुंदरी काजोल पर्वत पर इंद्र से बने हुए उत्तम कुंड में गया। मन सरोवर के सामने पवित्र सत्पुरुष से सेवित पाप का नाश करने वाले देवताओं को भी दुर्लभ मृग तीर्थ नाम का एक प्रसिद्ध था, जिनमें से करने से पितृ लोग सतगति को चल जाते हैं। वहाँ पर देवता लोग दैत्य के भय से मृग होकर निर्भय स्नान करने लगे। इसलिए विद्वान लोगों को कुंड में मृग तिथि कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त कर ब्राह्मण वहाँ पर फूलों के चोरी करने के पाप से प्रथम वानर शरीर को प्राप्त हुए। नारद मुनि बोले, हे त्रिलोक को पवित्र करने वाले रमन, मृग तीर्थ का पाप कोटि से युक्त होकर ढूंढवान कैसे वास करता हुआ
तपोधन मेरे अपने शिष्य के विषय में कभी भी योग नहीं है। सूत जी बोले, हे प्रिय लोग, इस प्रकार मुनि के प्रेरित होने पर अत्यधिक प्रसन्न होकर तपोनिधि नारद भगवान नारायण से मुक्ति का नमस्कार कर सत्कार करते हुए बोले। श्री नारायण जी बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का एक महान वैश्य था। पतिव्रता धर्म को परायण तारिका नाम का वैश्य की स्त्री थी। उन दोनों ने भक्ति से पवित्र होकर पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। तब पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से उन दोनों को पुरुषोत्तम मास बीत गया। अंतिम वाले दिन में आने पर स्त्री के साथ हर्ष से युक्त श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने उद्यापन किया और पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले गुणी स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाए। हे नारद, वहाँ पर धन लोभ या कदक भी आया। उद्यापन विधि से पूर्ण होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दानों से उन स्वपत्नी ब्राह्मणों को प्रसन्न किए। उन समस्त ब्राह्मणों के प्रसन्न करने पर भूसी दक्षिणा को भी दिए। उसी दिए हुए भूमि दक्षिणा से प्रसन्न अन्य ब्राह्मण गृह को गए, परंतु अत्यधिक लोभी कदक उस वैश्य कुंडल के सामने रोता हुआ खड़ा हो गया और विनय से नम होकर गद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य, हे भगवत दित्य सूर्य, आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत का विधि से अच्छी तरह से किया। इसी तरह पृथ्वी तल में कहीं पर किसी भी ने किया था, उसी से अधिक किया। आप कीर्त हो और हो स्वर्ग था, भाग्यवान हो। तुमने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान को सेवा किया। तुम्हारे पिता धन्य है और तुम्हारी पतिव्रता माता भी धन्य है, जिन्हें दोनों ने तुम्हारे सम्मान हर्ष वल्लभ पुत्र को प्राप्त किए। यह पुरुषोत्तम मास धन्य है भी धन्य हो गया, जिससे सेवक से मुनि इस लोगों और परलोक में फल से प्राप्त हुए। हे विप्त शांत पते, तुम्हारे इस पूजा को देखकर चकित हो गया हूँ। आहे, तुमने बहुत बड़ा काम किया, इससे संदेह नहीं है। हर्ष से तुम्हारे दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा धन दिया। हे विभूति, हे भाग्यहीन, मेरे लिए क्या नहीं देते हो। इसी प्रकार कद के कहते पर चित्रकुंडल वैश्य ने कद को धन दिया। कदक ने धन को लेकर प्रसन्न से उनका जमीन को गाया दिया। वहाँ पर कदक श्री पुरुषोत्तम की बड़ी ही पूजा देखी और धन के लोभ से पुरुषोत्तम मास का प्राशन भी गया। पूजा के दर्शन महात्म और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन का लोभ होने पर भी मृग तिथि आए। सूत जी बोले, दर्शन से स्तुति से धन के लोभ करने से भी दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन हुआ। हे दिव्य लोग, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव का दर्शन और स्तुति से सप पत्नी के पुण्य का क्या कहना। नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से सुशोभित सुंदर शीतल तल वाले मनोहर घनीन छाए वाले वन में रहने लगे। कारण क्या, सो आप कहिए। श्री नारायण जी बोले, हे नारद, ये घनन वन तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले तुमको मैं कहूँगा, जिससे कुछ कारण जिसके श्रवण से पापों को नाश हो जाते हैं। समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र के हेतु बांधकर दुष्ट रावण का नाश किए। उसी रामचंद्र जी के विभीषण को छोड़कर बाकी समस्त राक्षसों को वध किया को नहीं किसी को कहा कि नहीं। बाद में अग्नि की परीक्षा कर सीता को ग्रहण किए। ब्राह्मण, शंकर, इंद्र इत्यादि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले कि हे राम,
तुम वर मांगो। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय देने वाले श्री रामचंद्र जी बोले, हे देवता लोग, यदि इस समय वरदान देना चाहते हैं तो सुनो। यहाँ पर राक्षसों के सूर बानर मर गए हैं, उनको हमारी आज्ञा से अमृत वृक्ष कर शीघ्र ही जिया दो। तथास्तु कहकर ब्राह्मण, शंकर, इंद्र इत्यादि सभी देवता ने अमृत से वशिष्ठ कर बानरों को जिया दिए। हे तनादन, वे जयशील समस्त बानर जीवित हो गए और चित्रकाल तक शयन कर उठे। सामने देखने आए। बाद में रामचंद्र जी चारों तरफ बैठे हुए समस्त बानरों के साथ पुष्प विमान पर सवार होकर प्रशांत मुख कमल वाले सपत्नी रामचंद्र जी बोले, श्री रामचंद्र जी बोले, हे सुग्रीव, हे बानरों, हे हनुमान, हे तारामित्र, हे जगदम्बिके, हे बानरों के साथ आप लोग मित्र का समस्त कार्य किए हैं। आप लोग उन बानरों को आज्ञा दो, जिससे आप लोगों की आज्ञा पाकर बानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों को जाए। हमारे ये शीघ्र जीवों वानर जहाँ जहाँ वास करे वहाँ वहाँ वृक्ष पुष्प फलों युक्त हो जाएगा। नदी मीठे जल वाले होंगे, शीतल जल वाले सुंदर तालाब होंगे। इनको कोई भी मना कर सकता। हमारी आज्ञा से समस्त वानर जाए। इसलिए रामचंद्र जी की प्रभाव से वानर जाति के लोग वास करते हैं। वह वन में जाकर मीठे जल वाली नदी और सुंदर तालाब होते हैं, पुष्प पवित्र हो जाते हैं, युक्त सुंदर फल वाले बहुत ही वृक्ष हैं। परंतु अदृष्ट से होने वाले पूर्व जन्म का सुख दुख जहाँ जहाँ प्राणी निवास करते हैं वहाँ वहाँ आवश्यक हो जाते हैं, क्योंकि बिना भोगे कर्म का नाश ऐसी वेद की आज्ञा नहीं है। श्री नारायण जी बोले, फिर वहाँ पहुँचकर लालची बानर पर्वत के समान बढ़ता हुआ भूख प्यास से युक्त पीड़ित वन में विचरण करने लगा। उनके मुख से पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई और उनके जन्म रोग हुआ। जिस पीड़ा से मुख के घेवे हुए को हुआ, उन से रात रुधिर बह करता है। अत्यधिक पीड़ा के कारण भी कुछ भोजन नहीं कर सकते हैं और वह बानर तालाब वश वृक्ष में ही उत्तम फलों को तोड़ कर मुख में पास ले आकर बहुत सी फलों को जमीन पर गिरा देते हैं। वहाँ बानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक स्थान पर बैठने के असमर्थ है। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हैं। मृत्यु को दुख देने वाला माने जाते हैं। किसी समय पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं और अत्यधिक दुख से विलाप करते हैं। शरीर के टूट जाने पर जलहीन मछली के समान तरफ कर हुआ रौद्र करते हैं। शिथिल शरीर वाला गलित मुख वाला बानर भूख प्यास से पीड़ित होते हैं। उसके समस्त दांत मुख रोग पीड़ा होकर गिर जाते हैं। पूर्व जन्म का कृत पाप से तरह दुख को प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार नित्य प्रतिदिन निहार रहने वाले वानरों को वेद योग से पुरुषोत्तम मास में आए हैं। उन पुरुषोत्तम भगवान को उसी प्रकार शीत वात इत्यादि से पीड़ित रहता है। किसी समय बहु परीक्षी गहन वन में विचरण करते हुए प्यास वानर कुंडल के पास पहुँचने पर जलपान कराने को समर्थ नहीं हुआ। भूख से युक्त चपलात से वहाँ ऊंचे वृक्ष के ऊपर चढ़ गए। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष जाते हुए उनके बीच एक कुंडल आ पड़ा। बहुत दिनों के निहार शीतल इंद्रियों और जंजीर शरीर वाले प्राण वाला कुंडल के तटभाग में आए। इसी प्रकार 10वीं तिथि को 4 दिन तक वानर को पुरुषोत्तम मास में कुंडल में लोटपोट करते बीत गए।
5वें दिन आने पर मध्यकाल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला वानर प्राण से हित होकर गिर गया और उसे देह को त्याग कर पाप से रहित होकर तत्काल दिव्य आभूषण से सुशोभित दिव्य देह को प्राप्त किए, जो कि नील कमल के समान श्याम वर्ण करोड़ों काम देव के समान सुंदर चमकते हुए रत्न से जटित करित धारी सुंदर शोभमान मृत कुंडल वाला शोभमान पवित्र पीताम्बर धारी कमर से रत्न से सुशोभित नील वन से ढेरी चिकित वाले अत्यधिक सुंदर मुख था। उसी समय शीघ्र ही वहाँ वैष्णवों से युक्त विमान आए, जिसमें भेरी मृग पटल वेगी बीना का महान शब्द था और वह महान शब्द का नाच हो रहा था। गंधर्व किन्नर से सुंदर गाना गाए जा रहे थे। ऐसे उस विमान का महाभाग्य दिव्य देहधारी वानर देखकर अत्यधिक विनय को प्राप्त कर गए। पातकी मेरे यह सुख कैसे हुआ? यह विमान सुख बड़े पुण्य आत्मा को ही देना उचित है। इसके बाद कोई देवग्रह उनके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत धारण करते हुए कई अप्सरा दो हर्ष के उनके दोनों तरफ चमर को डोलाते रहे। कई पान हाथ से लिए खड़ी है, उनके सामने अप्सराएं नाच रही है। कई गराजल भरी हुई झाड़ी कोई सामने खड़ी गाजे बाजे से तत्व है। इसी प्रकार से वैष्णव को देखकर चित्र के बने हुए सम्मान से निर्लय हो गया। यह क्या है? मुझे दुष्ट पातकी को किस पुण्य का यह सब प्राप्त हुआ है? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं था जिससे मैं हरि भगवान को परम पद को जाऊं। श्री नारायण जी बोले। इसी प्रकार तक करते हुए कदक ने सुख का बहुत खजाना दिव्य विमान को सामने देखकर आश्चर्यचकित हुआ। बाद में हरि भट्टों ने उनकी कद को हृदय अभिभावक जानकर उनके सामने विनय पूर्वक हाथ जोड़कर चरणों में मस्तक झुकाकर वानर शरीर को त्यागते हुए कदक को सुंदर वचन कहे। प्रेम से कहिए श्री विष्णु भगवान की जय। ये थी आज की कथा। उम्मीद करते हैं आपको इस कथा पसंद आई। आगे कथा कल सुनिएगा। अब सुनिए धन समृद्धि और बरकत देने वाली सीता माता की कथा विस्तार से। अब सुनिए अंधन के भंडार भरने वाली नित्य नेम की सीता माता की कथा विस्तार से। यह कहानी सीता माता कहती थी और इसे श्री राम सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ा तो माता सीता कहती है कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्यनेम है। आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? तब श्री रामचंद्र भगवान ने कहे कि तुम कुआं की पाल पर जाकर बैठ जाना और जो औरत वहां पानी भरने आएंगे उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुआं की पाल पर आकर बैठ जाती है। एक दिन एक स्त्री उन्हें रेशमी की जरीदार साड़ी पहन रखी थी और सोने के घड़ा लेकर आई। सीता माता उन्हें देखकर कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम है, सो आप सुनिए। पर वह स्त्री बोली कि मैं आपकी कहानी नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और अब मेरी सास मुझे डांटेगी। उन्होंने कहानी नहीं सुनी और पानी भरकर अपने घर का चली गई। उनकी साड़ी, रेशमी की साड़ी फट गई और सोने के घड़ा मिट्टी के घड़ा में बदल गया। सास ने देखी तो पूछी कि यह किसकी दोष अपने सिर पर लेकर आई हो बहू? बहू ने कही कि कुआं के पाल पर एक औरत बैठी थी, उन्होंने कहानी सुनने के लिए कही, लेकिन मैं उनकी कहानी नहीं सुनी, जिसकी वजह से यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास ने कुआं की पाल पर आई। सास को वही माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहती है कि बहन,
मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार तो छोड़िए, आपका कहानी मैं 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने खुश होकर बोली, ठीक है बहन, हम अपनी कहानी नित्य के शुरू करते हैं और आप सुनिए ध्यान पूर्वक, मन चित से। इस कहानी को सुनने से जो भी इच्छा होगी आपको सभी परिपूर्ण हो जाएगी। तो वह सास बोली, ठीक है बहन, अपनी कहानी शुरू करो। फिर सीता माता कहानी शुरू किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला ओठो राम, साल दुसाला पोठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली आई और उनकी साड़ी फिर से रेशम जरी में बन गई। मिट्टी के घड़ा फिर से सोने के घड़ा में बदल गया। बहू कहने लगी कि सासू माँ, आपने ये सब कैसे किए? सास ने कही कि बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछी कि कुआं के पाल वाली स्त्री कौन थी? सास बोली कि वे सीता माता थी। वे पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह घर में लक्ष्मी के वास कर देती है, आदमी की जो भी इच्छा होती है वह परिपूर्ण कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, मैं भी कहूँगी कहानी और तुम भी सुना करना। सास ने कहानी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम के नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलंगा मोठो राम, साल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओठो राम। जब बोलू राम ही राम, राम सवारे सबका काम, खाली घर भंडार भरे, सबका बेड़ा पार करे। श्री राम जय जय श्री राम। बहू बोली, माँ जी ये कहानी तो बहुत अच्छी लगी। यह कहानी सुनकर सास बहू बहुत खुश हुई। अब सास बहू ने विचार किए कि हम दोनों सास बहू रोज दिन यही कहानी शुरू करेंगे। वह कब? तो सुबह सुबह। सास बोली कि मैं प्रातः काल सुबह मैं इस कहानी को हम दोनों सुना करेंगे। सास बोली ने कहानी ठीक है, कहानी हम रोज कहेंगे। फिर सास बहू सब दोनों सास बहू रोज सवेरे उठा करती थी, नहा धोकर और पूजा करने के बाद नित्य नेम की सीता माता की कहानी कहती थी। एक दिन उन्होंने यहाँ पर एक पड़ोसन स्त्री आई और बोली कि बहन जरा सा आँच देना। तो वह बोली कि आँच अभी तक हमने नहीं लगाई है। पड़ोसन ने कही कि तुम सुबह 4 बजे उठकर क्या करती हो? उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम दोनों नहा धोकर पूजा पाठ करने के बाद फिर सीता माता का नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कही, सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वे बोली कि इनकी कहानी सुनने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन में जो भी इच्छा होती है सीता माता की कृपा से परिपूर्ण होती है। पड़ोसन कहती है कि ठीक है बहन, ऐसी कहानी बहन हमें भी सुना दो, मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन ही लो। फिर कहानी शुरुआत किए। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम की नेम लाए। आओ राम बैठो राम, तपसी रसोई जियो राम। यह कहानी सुनने के बाद पड़ोसन ने कही कि ये कहानी तो बहुत अच्छी लगी, मुझे भी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से पूरे गांव, पूरे मोहल्ले, पूरे माता सीता की कहानी शुरुआत हो गई। इस कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन को भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना सीता मैया पूर्ण की। हे सीता माता, जैसे उस पड़ोसन और उस सास बहू को भंडार भरे,
वैसे ही आप सबको हम भंडार भरना, हमारे भी भरना, कहानी सुनने वाले को भरना और कहानी का हुंकार भरने वाले के भरना। प्रेम से कहिए सीता मैया की जय। प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मासिक शिवरात्रि व्रत मनाए जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार इस व्रत को, इस तिथि को मध्य रात्रि में भगवान शिव की ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए थे और सर्वप्रथम ब्रह्मा जी तथा भगवान विष्णु ने उनकी पूजा किए थे। इस व्रत को करने से भक्तों को सभी पापों और स्वचित दोष नाश होता है और काम, क्रोध, लोभ, मोह से मुक्ति मिलती है। जो भी भक्त विवाहित जीवन में मधुरता और सुख शांति आती है, कुमारी कन्याओं को मनचाहे वर की प्राप्ति होती है, संतान सुख, निरोगी काया भी प्राप्त होता है। इसलिए मासिक शिवरात्रि व्रत आप लोग जरूर करें। नहीं भी करते हैं तो इनकी कथा जरूर सुने। कथा सुनने से आधा फल की प्राप्ति होगी। तो आइए श्रद्धा और चित्त से मासिक शिवरात्रि व्रत की संपूर्ण कथा विस्तार से। प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी थे जो अपने परिवार का पालन पोषण शिकार करने से किया करते थे। उनकी आर्थिक तंगी के कारण वह साहूकार का कर्ज नहीं चुका सके और उन्हें शिव मंदिर में बंदी बना लिया गया। उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी और चित्रभानु ने बंदी अवस्था में पूरे मन से मासिक शिवरात्रि का व्रत सुने और भजन कीर्तन भी सुने। अगले दिन मुक्त होकर वह शिकार करने जंगल में गए। शाम तक वह कुछ खाए पिए नहीं, भोजन की तलाश में आसपास घूमते घूमते एक तालाब के पास पहुँचे जहाँ बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग था। वह चित्रभानु ने भूखे प्यासे अनजाने में बेल के पेड़ पर चढ़कर और जिस स्थान पर बेल का पेड़ था उसी स्थान पर नीचे शिवलिंग बेल के पत्ता तोड़ तोड़ कर नीचे गिराता था और शिवलिंग पर अनजाने में अर्पित किया गया। करते करते जिससे उनका मासिक शिवरात्रि पूर्ण हो गई। रात्रि में एक गर्भवती हिरनी जल पीने आई पर उन पर मोह वचन सुनकर शिकारी उन्हें छोड़ दिया। उसी क्षण धनुष से गिरे हुए बेलपत्र फिर शिवलिंग पर चढ़ गया। चित्रभानु के द्वारा चढ़े हुए बेलपत्र भगवान भोले बाबा प्रसन्न हो गए और उस चित्रभानु के मृत्यु के बाद भगवान शिव ने उन्हें मोक्ष की प्राप्ति दिए। इसीलिए कहा गया है कि सच्चे मन से किए गए पूजा पाठ शिवरात्रि का व्रत भगवान शिव की कृपा की प्राप्ति होते हैं और अंत में मुक्त प्रदान करते हैं। मासिक शिवरात्रि भगवान शिव की आराधना का पावन अवसर होती है। यह दिन शिव भक्तों के लिए सुख शांति, निरोगी से मुक्ति एवं मोक्ष की द्वार खुलता है। यह व्रत करने से श्रद्धालु को पारिवारिक सुख शांति, जीवन को कष्ट से मुक्ति और मानसिक शक्ति मिलती है। यह व्रत काम, क्रोध, अहंकार और नकारात्मक भावनाओं को शांति करने के लिए सहायता होता है। नियमित रूप से व्रत में सुख समृद्धि के द्वार खुलता है और कष्ट से दूर होते हैं। साथ ही भगवान शिव की कृपा से मनुष्य का हर कार्य सफल होता है। अंत में सुख शांति और मोक्ष के प्राप्त होते हैं। ये थी मासिक शिवरात्रि की संपूर्ण कथा। अब सुनिए शिव चालीसा पाठ। इन सब चालीसा पाठ सुनने से आपकी संपूर्ण कथा की फल प्राप्त होगी। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं शिव चालीसा पाठ। श्री गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल्य सुजन, कहति अयोध्या दास तुम देभु अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा से होनी के, कांडल कुंडल नाग फसी के। अंग गोर और गंगा बाहे, मुंड माल तन छाल लगाए। वस्त्र खाल बघम्बर सोहे, छवि को देख नाग मन मोहे। मैं ना मांग तू की हवे दुलारी, वाम अंग शोभे छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहेत छवि भारी, करत सदा शत्रु छनकारी। गणेश नंदी गणेश सोहे त कैसे, कार्तिक श्याम और गजानाऊ।
या छबु को कहू देख न जाओ, देवन जब की जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारिका भारी, देवन सब मिली तुम्ही जुहारी, तुरंत सांडन आप पठाओ, लभना में महामारी गिराओ। आप जलंधर असुर संहारे, सूर्य तुम्हारा विध्वंसन संसारा, त्रिभुवरासुर सन युद्ध मचाई, सबकी कृपा कर लीन्हि बचाई। किया तपस्वी भागरथ भारी, पूर्व प्रतीक्षाता सुपुरारी, दानी निमह तुम सम कहि, सेवन स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अंकत आनंद भेद नहीं पाई। परगट उदत मंथरा ज्वाला, जरत सुरासुर भय विशाला। किन्हा दया कह करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब किन्हा, जीत के लंका विभीषण दिन्हा। सहस कमल में सो रहे धारी, किन्हीं परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखब जोही, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखू प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दियो इच्छावर। जय 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 आनंद अविनाशी, करत कृपा सब घटवासी। दुष्ट संकट नित्य मोह सताबे, भाव रोह मोहि चैन न आबे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि अन्न उबारा। लो त्रिशूल शत्रु को मारा, संकट से मोहि अन्न उबारा। मात पिता भाता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक आस है तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति के ही विधि करे तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चुकू हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीस नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, नमो नमो जय नमः शिवाय। सुर ब्रह्मादिक पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाई। तो पर होई शंभु सहाय, ऋषियों जो कोई सो अधिकारी। पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन करे इच्छा जोई। निश्चय वह शिव प्रसाद होई। पंडित त्रोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नवेद चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धर्म शिवपुर में आवे। कहते अयोध्या दास तुम्हारी, जानी सकल तुम हरहु हमारी। नीत नेम कर प्रातः पाठ करो चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पुण्य करो जगदीश, पुण्य करो जगदीश। मगर सर छठी हेमंत ऋषु, संबद 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण करो कल्याण, पूर्ण करी कल्याण। प्रेम से कहिए माता पार्वती हर हर महादेव। ये थी आज की संपूर्ण कथा। आगे कथा कल सुनिएगा। अब आपको कथा अच्छी लगे तो लाइक करना आप सब भूल जाते हैं। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा, और चैनल पर पहला बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्रेम से कहिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।